हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आखिर यूपी एपीओ जिसमें कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था, एक आरटीआई का जो कॉपी थी वो वायरल हुई थी, जिसमें दिखाए गए थे, ये पूछा गया था कि टोटल जो एग्जामिनेशन फॉर्म है यूपी एपीओ में कितने फिल हुए थे 182 वैकेंसीज पर। तो वहां पर 93,000 समथिंग आपके फॉर्म जो थे भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा संख्या में 182 वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे इस परीक्षा में एब्सेंट रहते हैं। तो इस बार भी रेशियो वही रहा है, यानी कि 93,000 बच्चों ने फॉर्म बेशक फिल किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो परीक्षा में जो बच्चे प्रेजेंट हुए वो आपका प्रतिशत केवल 54.37, लगभग 55% के आसपास ही आपका रहा है। लेकिन फिर भी वही 182 वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज भी काफ़ी जो है बड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने सेंटर बने, क्या बना। क्योंकि पहले आप अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हैं, क्योंकि पहले जो सेंटर बनते थे आपके केवल इलाहाबाद और लखनऊ आपका बनता था। लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि वे जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हुए थे, एग्जामिनेशन सेंटर तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके बनेंगे। यहाँ पर कितने उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बनाए गए थे इस बार यूपी एपीओ के लिए। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर बने वो 8 डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं, और यहाँ पर 8 जिले हैं और 210 परीक्षा केंद्र जो थे उन पर परीक्षा संपन्न हुई। 93,417 इतने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कराया था एपीओ में, और एग्जाम में आपके लगभग 54% प्रेजेंट यहाँ पर रही थी। और यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जो भी चीज़ आई कि सामान्य ज्ञान के और संविधान के प्रश्नों में बच्चों को उलझाया गया। क्योंकि संविधान के प्रश्नों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो लॉ के पर्पज से थे वो बहुत ईजी पूछा था, संविधान वाला पोर्शन जो लॉ के पर्पज से था। लेकिन यहाँ पर जो जीएस में पूछा वो थोड़ा आपका लॉन्ग डिटेल के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा। नहीं, पॉलिटी में हम लोग जितना आसान समझ रहे थे कि पॉलिटी में बहुत ईजी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, थोड़ा सा लेंदी यहाँ पर चीज़ों को पूछा गया। और बाकी जीएस का अलग पोर्शन तो किसी से छुपा है नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ स्टूडेंट इतना डीप अगर आप जाओगे, करंट में भी आपका जो बानो मुस्ताक वाला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वाला वो, और एक आपका इस प्रतिस्पर्धा पूछा था स्पोर्ट्स से कोई प्रश्न जो बहुत टफ लेवल का था। बाकी साइंस भी काफ़ी डीप लेवल की वहाँ पर पूछी गई थी। हम नहीं कह सकते कि अकॉर्डिंग टू लॉ स्टूडेंट्स बहुत इजी पेपर था, ठीक है, काफ़ी एक स्तर का रहा। और दूसरा जो आपका लॉ वाला पैटर्न था उसको बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, ठीक था, मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन माइंड बेस्ड था। माइंड बेस्ड प्रश्न ज़्यादा था, क्रॉनिकल वाले प्रश्न ज़्यादा थे, और आपका जो स्टेटमेंट रीजन वाले प्रश्न ज़्यादा थे, और वही बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने वाले थे कि अगर हमको वास्तविकता का भी पता है तो भी हम वहाँ पर फंसने 100% है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे आपसे पूछा गया। तो ये भी प्रश्न था, और इस तरह का प्रश्न तो खैर पहले भी कई बार आ चुके हैं। और संविधान से दल बदल वाला प्रश्न, जैसे मैंने कहा संविधान से इतना टफ नहीं था, संविधान से बहुत ईजी प्रश्न पूछे कि दल बदल कौन सी शेड्यूल में है, और जो आपके जो जिला न्यायाधीश होते हैं इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, इस तरीके के प्रश्न। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, और समाजवाद शब्द जो इसमें जोड़े गए हैं कौन से संशोधन से जोड़े गए थे, और ये राष्ट्रपति को अप्रूवल राज्यपाल जो भेजता है विधेयक वगैरह का, ये सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। और पुलिस एक्ट में, बिल्कुल पुलिस एक्ट में अगर मैं बताऊँ तो पुलिस एक्ट रेगुलेशन में सबसे ज़्यादा रेशियो पुलिस एक्ट का इस बार रहा। ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहा है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है भाई। कम से कम 2 चीज़ें तो ऐसी थी जो बहुत एक अच्छे लेवल की पूछी गई, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका पुलिस एक्ट। सिंपल पुलिस एक्ट पूरा वही था, डिक्टो पुराना वाला, और रेगुलेशन से इतने प्रश्न नहीं थे बहुत ज़्यादा। अगर मैं कहूँ कि मैंने पहले जो वीडियोस आप लोगों के बनाए थे तो मैंने कहा था कि यहाँ पर रेशियो आपका वही 6, 7 का 8 वगैरह का यहाँ पर लगातार रहता है। और याद रखिएगा जो वीडियोज़ मैंने नॉर्मली आप लोग को दी थी उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वैसे भी पुलिस एक्ट पर ही मैंने कहा था आप लोग ज़्यादा फोकस करें, बहुत छोटा सा 47 इसमें सेक्शंस हैं। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सेंटर्स अपनी अपनी अलग अलग अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कट ऑफ बना रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप एक अंदाजा भाई मान के चले, मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करा देती हूँ, बाकी सबका समलो में एक ही बैठ रहा है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हर कोई बता रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर होगा भी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 90 समथिंग है, 90+ हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन भाई शुरू कर दें। अगर आप जनरल से हैं और 90+ अगर आप ला रहे हो, 90+ तो आप मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेपर थोड़ा माइंड बेस्ड था, घुमाने वाला था, देखने में ईजी लग रहा था, लेकिन आप लोग जानते हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी भाई अवेलेबल थी वहाँ पर, उसको बिल्कुल मत भूलना आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी देखो जनरल से 2-4 नंबर, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहती, ज़्यादा समलम नहीं रहता। लेकिन अगर आप लोग 85 से 90 के बीच में हो, 85 से 95 के समथिंग अगर आप ला रहे हो तो आप यहाँ पर जो है मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद हमारी बची कैटेगरी एससी में अगर आप 70+ हो तो मेंस शुरू कर दो,
और एसटी में अगर 50 या 55 प्लस अगर आप जा रहे हो तो मेंस की शुरुआत कर दो। यहाँ से देखो आप लोग जानते हैं कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे हमेशा चीज़ें रहती हैं, क्योंकि 2018 वाली अगर आपने देखी होगी या फिर बहुत से बच्चे जिन्होंने 22 का दिया होगा या पहली बार दे रहा है, हर तरीके की स्थिति है, तो वहाँ भी आपने देखा होगा 103 तक जो थी मेरिट गई थी जनरल की। तो इससे ऊपर भी यहाँ पर नहीं जाए, क्योंकि उस बार यूपी, क्योंकि मेन बात क्या था कि वहाँ पर पुराने लॉज थे जो बच्चों ने बहुत पढ़ रखे थे, ठीक है, वैकेंसीज भी वहां पर कम थी, तब 103 पर गई थी। इस बार जो यूपी एपीयू में लॉ में, अगर मैं जीएस तो एक साइड कर दूं क्योंकि जीएस का हर पिछली बार का भी यही रेशियो लगभग रहता था, तो अगर मैं यहाँ पर लॉ की भी बात करूँ तो लॉ का अगर आप पुराना पैटर्न उठाएंगे तो इस तरीके के प्रश्न नहीं थे, लगभग सीधे सीधे से प्रश्न पूछे जाते थे एपीयू के अंदर। ये जो कैटेगरी थी जे की थी, आपने 2022 का अगर जे जिसने दिया होगा या जिसने पेपर सॉल्व किए होंगे जे के, तो उसने देखा होगा 22 वाला पेपर जे का बिल्कुल इसी बेस पर था, क्रॉनिकल एंड कथन कांड पर। तो ये पैटर्न अपना है, यूपी एपीयू में इस तरीके का पैटर्न नहीं अपनाते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बच्चों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो जितनी ये जो अभी मैंने आपको कट ऑफ बताई है, इससे ऊपर मतलब 2-3 नंबर आपकी जाएगी, ऊपर जा सकते नीचे जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। जिन बच्चों के इतने बैठ रहे हैं वो लोग अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।